बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से या फिर पर्सपेक्टिव ऑफ रेंटल इनकम के हवाले से आपके लिए ये एरिया रिकमेंडेड है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान खलीलुर रहमान पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेन बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G3 एंड G5 के इन बिटवीन मेन बुलेवार्ड 120 फीट के ऊपर जो 5 मरला कमर्शियल प्लॉट एग्जिस्ट करते हैं, उनके हवाले से अपॉर्चुनिटी हमारे लिए किस तरह से फ्रूटफुल है, फर्दर इसमें क्या आने वाले वक्त में हमारे लिए बेनिफिट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट के इसमें हम अगर एज ए बिजनेस एंटिटी एंटर होते हैं तो क्या मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से हम रिटेन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लोकेशन के हवाले से अगर आपको मैं गाइड करूँ तो मेन गेट से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर की मसाफत के ऊपर ये रीजन एग्जिस्ट करता है। हम इस वक्त खड़े हैं मेन राउंड अबाउट के ऊपर, जो कि डिवाइडर है, एक साइड से G3 का और एक साइड से G5 का। इन बिटवीन इन दोनों के जो मेन बुलेवार्ड है वो 120 फीट बुलेवार्ड है। प्लॉट इसमें 5 मरला के एग्जिस्ट करते हैं। प्लॉट की प्राइस की अगर हम बात करें इसमें तो मिनिमम टू मैक्सिमम 1,65 से लेके 1,80,90 या फिर 2 करोड़ के प्लस माइनस में हमें फॉल करती हुई देखने को मिलती है। प्रॉपर रेडी टू कंस्ट्रक्ट फुली पोजेशन प्लॉट है ये। इसमें आप आज पेमेंट करें और फर्दर आगे इसको प्रोसीड करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। पर्पज़ या फिर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को या फिर एक कमर्शियल अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने का हमारा मकसद यह कि इस वक्त इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर बहुत कम प्रॉपर्टी हमें प्रॉपर वेल मैनेज्ड और मेंटेन्ड सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है, फिर अवेलेबिलिटी में आती हैं। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 स्पेशली उन एक ऐसी सोसाइटीज़ में से एग्जिस्ट करता है मेन राइवन रोड के ऊपर, जिसमें अभी भी आपको आज के दिन भी एक सस्ती इकोनॉमिकल प्रॉपर्टी इंतहाई माकूल प्राइस के ऊपर अवेलेबिलिटी में आ रही है, जहां पर फर्दर आने वाले वक्त में एक अच्छी खासी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस के हवाले से अगर मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो वो हमेशा से 3 पर्सपेक्टिव में देखी जाती है। या तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसको फर्दर आगे रीसेल में लेके जाया जाता है, जिसके अगेंस्ट आप एक प्रॉफिट अमाउंट कंसिडर करते हैं। देन उसके बाद आता है सेकंड कि आपने उसको कंस्ट्रक्ट करना है और उसको रेंट आउट करना है और वहाँ से एक रेंटल इनकम जनरेट करनी है। ये सेकंड इसका पर्पज़ आता है। लास्ट जो है उसमें यह कि आपने उसको कंस्ट्रक्ट करके सेल करना है फर्दर आगे एंड यूज़र को, उसके थ्रू भी आप इसमें से प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट करूँ तो तकरीबन 8 माह पहले या 6 माह पहले ये डील जो है ये दी गई थी बहरिया की तरफ से, बट उस तरह से ये ग्रो नहीं कर पाई जिस तरह से हमारी एक एक्सपेक्टेशंस थी या फिर एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट हम कंसीडर कर रहे थे। क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई, पॉलिसीज़ रीडिफाइन हुई, नए टैक्सेस इंप्लीमेंट हुए, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को स्पेशली या फिर रियल स्टेट सेक्टर को अच्छा खासा एक लॉस या फिर कह लें कि डैमेज बियर अप करना पड़ा से, जिसकी वजह से चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें देखने को मिली। चीता जगहों का अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो आपकी मेन LD अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट होल्ड ऑन पे चली गई या फिर लिमिटेड ट्रांजैक्शन फ्लो उनके अंदर हमें देखने को मिला। क्योंकि ऑलमोस्ट आप अगर 5 मरला का प्लॉट भी ऑन करें तो 6 लाख के आसपास उसकी आपको जो है वो ट्रांसफ़र फीस या फिर प्रॉपर उसकी जो कॉस्ट है वो बियर करना पड़ती है, जिसकी वजह से एंड यूज़र आया लेकिन बहुत लिमिटेड तादाद के अंदर। इसी तरह से जो ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर भी उस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी हमें रेशो नहीं देखनी पड़ी, क्योंकि टैक्स रीडिफाइन होने की वजह से टैक्स स्लैब्स के अंदर 2 बड़ी मेजर चेंजेस आए कि अगर आप फाइलर हैं तो 2% पे करना है, अगर आप नॉन फाइलर हैं और बायर हैं तो आपको 7% तक जो है वो एडवांस इनकम टैक्स बियर करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट बनती है हमारी एट द टाइम ऑफ अ ट्रांसफ़र अगर हम उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांजैक्ट करवाने जाएँ तो, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन का फ्लो उस तरह से हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन फिल वक्त अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन और करंट स्लम सिचुएशन को देखते हुए ये बेहतरीन इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है प्रॉपर्टी ऑन करने की, कमर्शियल प्रॉपर्टी को। क्योंकि ये एक मेन बुलेवार्ड है, साकिब भाई जो मेरे इस वक्त कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये मेन बुलेवार्ड है जो कि डायरेक्टली लिंक करता है आपको मेन बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 3 से भी। पॉपुलेशन का अगर मैं देखूं यहाँ पे या फिर एक गो थ्रू या फिर प्रॉपर फुटफॉल के गो थ्रू का हम देखें तो अराउंड अबाउट में मेरे इस वक्त हम देख सकें थोड़ा सा घूम के भी, तो आपको काफ़ी नए घरों की जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखेगी, जो कि फुली कंस्ट्रक्टेड भी हैं, कुछ उसमें से कुछ अभी इन प्रोसेस हैं। G5 की बात कर लूँ, G6 की बात कर लूँ, G6 में जो क्यूलिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सफारी होम्स, उसके अंदर अच्छे खासे नए घर जो हैं वो तामीर हो रहे हैं और जहाँ पर एक्सपेक्ट करें कि 1 साल के बाद अच्छी खासी पॉपुलेशन डिप्लॉयमेंट हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर हम बात कर लें हम G4 की, तो G4 क्योंकि नियरेस्ट टू मेन गेट के तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है, जिसमें अच्छी खासी नई कंस्ट्रक्शन की अवेलेबिलिटी आई और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर भी प्रॉपर्टी ऑन की। और फर्दर आने वाले वक्त में हम एक कह लें कि एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं या फिर एक उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन डिप्लॉयमेंट हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। तो रीजन टू रीजन चीज़ें वेरी कर रही हैं, पॉपुलेशन की डिप्लॉयमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर अपनी कंप्लीशन की तरफ मूव कर रही है। तो आने वाला वक्त इसी का है, क्योंकि थ्रू आउट मेन राइवन रोड के ऊपर इससे सस्ती प्रॉपर्टी बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अलावा आपको किसी भी सोसाइटी के अंदर अवेलेबिलिटी में नहीं आती। क्योंकि
अभी भी आप देखें तो मेन जो G5 का ब्लॉक है, G5 ब्लॉक है बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का, उसमें जो 3 स्टोरी बिल्डिंग है ऑर्चर्ड होम्स के नाम से 55 लाख से आपको एक 2 बेड अपार्टमेंट जो वो अवेलेबिलिटी में आ जाता है। तो अच्छा खासा काम वहाँ पर भी कंप्लीट हो चुका है। तो एक फुल पैकेज के साथ पॉपुलेशन की डिप्लॉयमेंट वहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकती है। बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से या फिर पर्सपेक्टिव ऑफ रेंटल इनकम के हवाले से आपके लिए एरिया रिकमेंडेड है। फर्दर इसके हवाले से मजीद कोई भी किसी भी किस्म की आपको तफसीलात या फिर डिटेल्स चाहिए हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर अवेलेबल है, आप एनी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए हम लेकर आएँ। और अगर आप ना सही तो किसी और को ज़रूर शेयर किया करें ताकि हो सकता है आपके अलावा उन्होंने इस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेल करनी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।